जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम पाकिस्तानीज इन पुर्तगाल में। हमेशा की तरह एक बार फिर बहुत बहुत माजरत। असल में आज पैनल काफी लंबा चौड़ा हो गया था, इस वजह से पैनल जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी आनी जानी लगी हुई थी। तो कभी किसी के नेटवर्क का इशू बन रहा था तो कभी दूसरे का। तो आज जैसा कि वो लिखा था मैंने कि फ्लाइट्स की सूरत हाल की वजह से काफी सारी पोस्ट आ रही हैं गुज़श्ता कई दिनों से। यहाँ पे लोग परेशान हैं। सिर्फ पुर्तगाल में नहीं, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी, और कुछ हमारे दोस्त जो पाकिस्तान में गए हुए हैं वो भी परेशान है कि जी ये फ्लाइट्स वगैरह कब ओपन हो रही हैं। तो जैसे हम सबको पता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है तो आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना इलाज करवाएं। तो ये फ्लाइट्स की सूरत हाल की वजह से ये जो इशू चल रहा है, तो हमने सोचा कि जनाब क्यों ना हम उन लोगों से बात करें जो फ्लाइट्स के स्पेशलिस्ट हैं। जी हाँ, मैं इशारा कर रहा हूँ अपने ट्रैवल एजेंट्स भाइयों की तरफ। तो आज हमारे पैनल में शामिल हैं जनाब। सबसे पहले मैं इधर आपको सबको पुर्तगाल में रहने वाले तकरीबन सभी दोस्त जानते हैं, हाफिज गुलाम दस्तगीर साहब। ये लिस्बन पुर्तगाल में हैं। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शुएब गुल साहब, ये यूके में हैं। और तीसरे हमारे पैनलिस्ट हैं शुएब भट्ट साहब। तो इन्होंने हमें फ्रैंकफर्ट जर्मनी से ज्वाइन किया। तो आप सब पैनलिस्ट को बहुत बहुत सलाम और वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। और वालेकुम सलाम। तमाम देखने वाले दोस्तों थैंक यू को, आपको भी सबको सलाम और वेलकम। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा हाफिज गुलाम दस्तगीर साहब से। हाफिज साहब, हमें ये बताइए कि आपके इधर लिस्बन में अभी क्या सूरत हाल चल रही है ये कोविड-19 के हवाले से, फिर आपसे कुछ फ्लाइट्स की भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी थैंक यू वेरी मच आदिल भाई। असल में सब लोगों को जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड वाइड में काफ़ी जो है मुश्किलात आई हैं। फ्लाइटें तो शेड्यूल के मुताबिक चल रही थी तकरीबन 19 आज तक ना फ्लाइटें चल रही थी वर्ल्ड वाइड। फिर 20 को इन्होंने जो है सस्पेंडेड कर दी तुर्किश एयरलाइन ने। एमरेट्स ने एक दो दिन पहले ऐलान कर दिया था, कतर ने भी कर दिया था, लेकिन लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं था। काफों ने एक दो दिन पहले टिकटें खरीदी, तो बाद में जो उन्हें फिर वो रिफंड करना पड़ा या जो है री इशू करनी पड़ी ना। तो दूसरा डोमेस्टिक के हवाले से जो है वो जो केयर है वो तो तकरीबन नहीं रुकी ना। मुख्तलिफ मुल्कों में वो अभी भी चल रही है स्टिल। मार्च अप्रैल मई अभी तक स्टिल वो मुख्तलिफ मुल्कों में चल रही है, लेकिन क्या है कि उसका ट्रांजिट थोड़ा लंबा है। जब भी वो लिस्बन से जाएगी तो पहले जाएगी अम्स्टरडम। अम्स्टरडम में 18-20 घंटा उसका ट्रांजिट होगा, फिर वो जाएगी नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या जिधर जाना है तो भी उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। वीजे जो वो भी हाफिज साहब, आपका थोड़ा ये नेटवर्क का इशू चल रहा है, तो ये शायद उस वजह से आवाज आपकी सही नहीं आ पा रही। तो हम बात करते हैं जनाब शुएब भट्ट साहब से। शुएब साहब, हमें फ्रैंकफर्ट की ताज़ा तरीन जर्मनी की सूरत हाल बताइए कोविड-19 की, और ये फ्लाइट्स वगैरह के हवाले से बताएं हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। बहुत शुक्रिया, आपने आज इतना अच्छा प्रोग्राम एक अरेंज किया है। ज़ाहिर है लोग परेशान हैं अपनी फ्लाइट्स के हवाले से, इंफॉर्मेशन नहीं प्रॉपरली मिल पा रही उनको। कुछ लोग यहाँ पे जो पाकिस्तान से आए हुए थोड़े परेशान हैं, वापस नहीं जा पा रहे। कुछ यहाँ से गए हुए हैं पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज में और वापस नहीं आ पा रहे। तो इट इज़ योर गुड एफर्ट कि लोगों को पता चले कि करंट सूरत हाल क्या है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, या क्या एक इंफॉर्मेशन करंटली प्रिवेल कर रही है। तो सिलसिले में जर्मनी में कोविड का जो इशू है वो दीगर ममालिक की तरह यहाँ पर भी काफी हॉट रहा। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे डेथ्स जो हुई वो बहुत मतलब कम हुई कंपैरेटिवली टू द अदर यूरोप कंट्रीज। अभी इवन टिल नाउ मोर देन 150,000 इनके केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं, और उनमें जस्ट 8,000 समथिंग लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो उनको उनकी डेथ हुई है।
So comparatively to Italy, to France, or to England, or to Spain, it is really fortunate. We are fortunate कि यहाँ पे इतना ज़्यादा उस तरह नहीं हुआ, मतलब अमवात नहीं हुई। बाकी रही यहाँ पे अब मार्केट्स खुल गई हैं, इवन ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन कर दिए इन्होंने विद सम प्रिकॉशंस। वो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि आपने मास्क पहनना है और तकरीबन 1.5 मीटर का जो फासला रखना है। मसाजिद भी खुल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो काफी परेशान कुन मसला था कि मसाजिद का भी रमजान शरीफ का महीना था और तरावी और ये सिलसिला बंदे इबादत नहीं प्रॉपर्ली मसाजिद में कर पा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से ये सिलसिला भी शुरू हो गया। अब रहेगी फ्लाइट्स की, तो यूरोप में तो फ्लाइट्स ऑलमोस्ट चल ही रही हैं। यूरोप में तो गाय बगाए किसी ने पुर्तगाल जाना है, यूके जाना है, जर्मनी आना है यूके से, या स्पेन जाना आना है, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कम है हो गई हैं फ्लाइट्स पहले से, लेकिन चल रही हैं। मोस्टली लुफ्थांसा है जो कि ऑपरेशन में है। रह की बात जो पाकिस्तान के हवाले से, वो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 31 मई तक जो है वो बैन किए हैं फ्लाइट्स, रेगुलर फ्लाइट्स। सिर्फ स्पेशल और चार्टर फ्लाइट्स जो हैं वही आ रही हैं। तो 31 मई के बाद एक्चुअल पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मेरी जो गट फीलिंग है वो ये है कि 15 जून से ऑनवर्ड जो है वो फ्लाइट्स प्रॉपर्ली ऑपरेशनल हो जाएंगी। कुछ फ्लाइट्स अभी देख रहे हैं हम सिस्टम में, 2, 3, 4 जून से तुर्किश एयरवेज भी दिखा रहा है सिस्टम में। इत्तेहाद और एमिरेट्स का भी कोई नजर नहीं आ रहा क्या सिलसिला है। कतर जो है वो भी ऑपरेशनल 5, 6 जून से वो भी नजर आ रही है। बट एज टोल्ड के ये जो 31 मई तक है, तब तक तो कोई चांस नहीं है रेगुलर फ्लाइट्स का। उसके बाद ही अंदाजा 31 मई के बाद कंफर्म जो पिक्चर है वो तभी पता चलेगी कि पाकिस्तान से फ्लाइट्स यूरोप में या यूरोप से फ्लाइट्स पाकिस्तान जो है वो कब जाना शुरू होंगी। होपफुली 15 जून मेरा जो आइडिया है, 10 और 15 जून के दरमियान इंशाल्लाह सिलसिला शुरू हो जाए। सही है, जबरदस्त। जी शुएब गुल साहब, आप बताइए आपके यूके में क्या सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, और ये जो फ्लाइट्स के हवाले से काफी लोग परेशान हैं, तो आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? जी अस्सलाम वालेकुम अदील, और बहुत शुक्रिया आपने ये जो सिलसिला शुरू किया। स्कॉटलैंड को ना आम हालात में ज्यादातर मीडिया के लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो जो भी इसको कवर करता है, और हालांकि स्कॉटलैंड की ना बड़ी ज्यादा खिदमात हैं, न सिर्फ यूके में बल्कि पाकिस्तान में भी। मैं शुरू यहाँ से करूंगा कि जब हमने स्कॉटलैंड ने आपको जो बड़ा फख्र से मैं कह रहा हूँ कि जनाब बहुत बड़ी शख्सियत हमारी, जो पहले मुस्लिम MP मेंबर पार्लियामेंट जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब इस वक्त गवर्नर पंजाब हैं, उनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से है। जो यंगेस्ट मिनिस्टर हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, वो हैं हमजा यूसुफ। वो इस वक्त मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स हैं, और पहले वो ट्रेड डेवलपमेंट के भी रहे थे, ट्रैवल एंड टूरिज्म के भी रहे थे हमजा यूसुफ, वो भी एक पाकिस्तानी है। तो इसी तरीके से स्कॉटलैंड की काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में। अच्छा, जहां तक बात आ गई, आपने पूछा कोरोना की और ट्रैवल इंडस्ट्री की इस वक्त ताज़ा सूरत हाल। देखें, कोरोना तकरीबन कोई मिलती जुलती सूरत हाल ही है पूरे दुनिया में। स्कॉटलैंड में पूरे यूके में से इस वक्त थोड़ा सा कुछ कम तादाद है जो लोग फौत हो चुके हैं, तकरीबन 2000 और 2100 के दरमियान जो लोग हैं, और जो पाकिस्तानी हजरात हैं तकरीबन कोई 7 से 8 पाकिस्तानी हैं जो कंफर्म केसेस हैं जो कोरोना वायरस की वजह से जो फौत हुए। इसी तरीके से दूसरी बड़ी कम्युनिटी स्कॉटलैंड में है सिख कम्युनिटी। इंडियन सिख जो है उनमें से तकरीबन कोई 10 से 12 लोग जो है सिख कम्युनिटी के भी हो चुके हैं फौत। तो इसी तरीके से अच्छा, सबसे ज्यादा जो फौत हुए हैं लोग वो हैं, वो उनका केयर होम्स, जो यहाँ पर जो केयर होम्स हैं स्कॉटलैंड के, उसमें एक दिन में 22, 23, एक दफा ऐसे हुआ था तकरीबन कोई 82 लोग एक ही दिन में। अच्छा, केयर होम्स में ज्यादातर लोगों की तादाद जो होती है ना, वो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी उम्र तकरीबन कोई 60-70 साल से ऊपर की होती है। वो इस वबा के मुलाजिम लाहक हुए और फिर वो फौत हो गए। तो अभी तक यहाँ पर लॉकडाउन और जो पाबंदियां हैं वो बदस्तूर जारी हैं।
हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर हॉस्पिटल भी बनाए गए थे, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जरूरत नहीं पड़ी उसको इस्तेमाल करने की, लेकिन उन्होंने एज अ बैकअप प्लान स्कॉटिश हुकूमत ने बना के रख लिया। फिर यहाँ पर 5 मई को स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जो हैं निकोला सर्जन, जो स्कॉटलैंड के वजीर आजम उनको आप कह सकते हैं, उन्होंने यूं किया था कि एक टीटीआई के नाम पे, टेस्ट ट्रेस आइसोलेशन के नाम पे एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मकसद कुछ ऐसा था कि लोगों को जो खतरात हैं, जिनको ज्यादा मालूमात नहीं है, इस क्योंकि ये एक किस्म का अननोन आपका एनिमी है, इसके बारे में ज्यादा मालूमात अभी तक किसी को नहीं है, तो वो उसके बारे में लोगों को न सिर्फ मालूमात देंगे, अगर किसी को कोई ये वायरस जो हो जाता है, अफेक्ट कर जाता है, तो फिर उसको उसने एहतियाती तदबीर क्या करनी है, सेल्फ आइसोलेशन कैसे करना है, सोशल डिस्टेंस अपने न सिर्फ अपने लिए, घर वालों के लिए और उसके जो नेबर्स हैं सबके लिए किस तरीके से उसने अमल दरामद करना है। लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका। इसके बावजूद तकरीबन 8000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में रजाकाराना तौर पर ज्वाइन किया था कि वो काम भी करेंगे, जो 2000 मुख्तलिफ तरह के शोबे बनते हैं उसमें वो करेंगे, लेकिन अभी इसको कोई उन्होंने शुरू नहीं किया। अच्छा, आज की ताज़ा सूरत के मुताबिक स्कॉटिश हुकूमत ने कहा है कि अगले 10 रोज के अंदर अंदर वो एक ऐसा नया प्लान तैयार करने लगे हैं जिसमें कुछ लॉकडाउन में जो मुख्तलिफ पाबंदियां हैं उसमें वो थोड़ी नरमी इख्तियार करेंगे। अब वो प्रोग्राम क्या है इसके बारे में तो उन्होंने कोई तफसील नहीं बताई, ये तो आने वाला वक्त बेहतर बताएगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा अंदाजा लगा दिया है कि अभी अगले 10 रोज में हम कोई पाबंदियां खत्म करना चाह रहे हैं। मसाजिद यहाँ पर बंद हैं, चर्च, मंदिर, सारी चीजें बंद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी यहाँ पर जो रिलीजियस जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो सारी अपने अपने तौर पे फूड बैंक्स चला रहे हैं। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी को खाना खिलाएंगे, पाकिस्तानी पूरी जितनी भी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गया, सिख कम्युनिटी होगी, उनके लिए उन्होंने फूड बैंक्स बनाए हुए हैं, खास तौर पर रमजान शरीफ में। वो उनको ना सिर्फ खाना देते हैं मुफ्त, बल्कि अगर कोई आ नहीं सकता लेने के लिए तो उनको वो उनके घर में जाके डिलीवर भी करते हैं। इसी तरीके से सिख कम्युनिटी भी काफी ज्यादा रिपोर्ट्स उस पर, कुछ मैंने भी उस पर कवर की, उस पर भी कुछ काम किया, लोगों ने बड़ा ज्यादा उस चीज को अप्रिशिएट किया, क्योंकि जैसे मैंने पहले कि स्कॉटलैंड को थोड़ा सा, जैसे आप समझ लें पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है पंजाब में ही होता है या सिंध में होता है, इसी तरीके से जो कुछ यहाँ पे होगा वो कवर किया जाएगा लंदन में या मैनचेस्टर में और या बर्मिंघम में, ब्रेडफोर्ड। बाकी स्कॉटलैंड में ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे मैं आपको पहले बता चुका, काफी ज्यादा स्कॉटलैंड की भी यहाँ मतलब ऑयल रिफाइनरी यहाँ बड़ी ज्यादा है, गैस है। अब दूसरा चीज आपने पूछा था कि ट्रैवल एंड टूरिज्म के हवाले से, यहाँ पे तकरीबन कोई 55,000 पाकिस्तानी स्कॉटलैंड में मौजूद हैं। टोटल आबादी इनकी तकरीबन कोई 60 लाख है, जिसमें से कोई 55,000 हैं पाकिस्तानी, वो जो मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं। सबसे ज्यादा तादाद ग्लासगो में है। यहाँ पे तकरीबन कोई ऑफिशियली जो लाइसेंस्ड हैं तकरीबन 30 के लगभग ट्रैवल एजेंट्स हजरात हैं जो काम कर रहे हैं। शुरू में तो तकरीबन 1 या 2 के अलावा सब ने लॉकडाउन की पाबंदियों का ख्याल रखा और बिल्कुल काम नहीं किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग घरों से काम करना शुरू हो गए। उन्होंने काम जब शुरू किया करना तो फिर हुकूमत ने कुछ इजाजत दे दी कि भाई आपने, चूंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म जाहिर फ्लाइट जो लोग मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हुए हैं या जो यहाँ पे यूके में है तो उन्हें वापस जाना है, तो आप उनको सर्विसेज देने के लिए आप अपने दफातर खोल सकते हैं। फिर यहाँ पे आना शुरू हो गए लोग। लेकिन जैसे बाकी सब दोस्तों ने बताया कि जाहिर है एमिरेट्स एयरलाइन ने कोई स्कॉटलैंड के लिए या लिस्बन के लिए कोई मुख्तलिफ रूल नहीं रखने, वो फ्लाइट बंद है और हर दफा वो बता देते हैं कि जी आप टिल फर्दर नोटिस, डिफरेंट कुछ 4 दफा वो मुख्तलिफ पॉलिसीज दे चुके हैं कि एंड ऑफ मई तक या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक अभी कोई भी उनका इम्कान नहीं है कोई भी ऑपरेशन शुरू करने का। अगेन मैं हमेशा फख्र से बात करता हूँ जी कि पीआईए, बेशक कोई बंदा जो मर्जी बात करे, लेकिन मेरी पसंदीदा तरीन एयरलाइन है जनाब, हमेशा से है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। उसकी बड़ी मिसालें हैं। मैनचेस्टर से आप सुबह आप रात को बैठते हैं, आप रात का खाना खाएं मैनचेस्टर में, सुबह आप नाश्ता लाहौर में करते हैं या इस्लामाबाद में, डायरेक्ट फ्लाइट है। अब फैसलाबाद की फ्लाइट भी शुरू हो गई है और सिर्फ पीआईए एक वाहिद एयरलाइन है जिसने इन हालात में भी सबसे पहल करते हुए मुसाफिरों को आना भी, लाना भी, जाना भी शुरू कर दिया है। थोड़े किराए इसलिए ज्यादा हैं, ठीक है, कुछ लोगों की इसमें शिकायत है, लेकिन किराए देखें अदील भाई, बात ऐसे है कि वो सिर्फ पीआईए नहीं इसमें कोई कमाना चाह रही। जब आपके इस तरह के स्टाफ की शॉर्टेज है,
ग्राउंड स्टाफ की, हैंडलिंग एजेंट्स की शॉर्टेज है, जो इमिग्रेशन स्टाफ है उसकी शॉर्टेज है। जब वो तमाम वो टैक्सेस जो पीआईए को देने पड़ेंगे, तो पीआईए ने कितना कि जिम्मा लेना है अपने ऊपर, वो अपनी जेब से पैसे अदा करके लोगों को लेके आए। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने फ्लाइट शुरू की हुई है, और इस हालात में भी वो जो डेड बॉडीज हैं, सिर्फ और सिर्फ पीआईए एक ऐसी एयरलाइन है जो हमारे पाकिस्तान की डेड बॉडी जो है वो फ्री लेके जाती है, और जहां पे भी उन्होंने दफनाना हो वो उनको सहूलत देती है, और उसमें कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। दूसरी मैं बात बताऊं आपको कि वर्जिन एयरलाइन, मेरे कुछ दोस्त हैं जो वर्जिन एयरलाइन से भी जिनका कुछ ताल्लुक है, जो केबिन क्रू और कॉर्पोरेट क्रू से जिनका ताल्लुक है, वो बता रहे थे, फिर मैंने खुद भी अपनी रिसर्च किया। वर्जिन एयरलाइन रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है, अगेन रिचर्ड ब्रांसन का ताल्लुक भी स्कॉटलैंड से है। उन्होंने भी अपनी चाइना के लिए फ्लाइट्स ऑपरेशनल शुरू कर दी थी आज से 3 हफ्ते पहले। अब आपको किसी मीडिया पर भी, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि किसी ब्रिटिश मीडिया पर भी आपको उसकी कोई कवरेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो नेशनल कैरियर नहीं है, उसको भी वो इतनी सपोर्ट नहीं दे रहे। उनको थोड़ा फाइनेंशियली इस वक्त, जैसे तमाम एयरलाइन जैसा, काफी ज्यादा मुश्किल में है। वर्जिन एयरलाइन को भी इस तरह ही काफी ज्यादा मुश्किल का सामना है, मगर अभी तक तो वो सरवाइव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह किया तो वो आइंदा भी ऐसे करते रहेंगे। तो ये मुख्तसर सी मालूमात हैं जो स्कॉटलैंड से मैं आपको इस वक्त दे सकता हूँ। इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहें तो मैं सर ये फैसलाबाद की टिकट का ये आपने फ्लाइट का बताया अभी, तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी एयरपोर्ट से सर्विसेज चल रही हैं फैसलाबाद के लिए? फैसलाबाद की जनाब जो एमिरेट्स की थी वो तो चलती थी ग्लासगो से भी, मैनचेस्टर, बर्मिंघम वगैरह सारा। जो पीआईए ने किया था, पीआईए ने किया था लंदन हीथ्रो, और हीथ्रो से आगे फैसलाबाद। वो कनेक्टिंग फ्लाइट देते थे सिर्फ और सिर्फ 10 पाउंड की। आपकी अगर लंदन से कराची की फ्लाइट है, मिसाल है 400 पाउंड की, वो लगभग कोई आपका 500 यूरो बन जाएगा। तो आपने सिर्फ 15 या 20 यूरो और देने हैं। इतने में तो डोमेस्टिक ट्रेन की टिकट नहीं आती, वो आपको रिटर्न टिकट साथ फैसलाबाद का कनेक्शन देते हैं, और उसी सेम बैगेज अलाउंस के साथ जो आपका बाकी बैगेज अलाउंस यहां से पीआई देती था, पहले 40 केजी, फिर उन्होंने 47 केजी कर दिया। ये चीजें जरूर हाईलाइट करनी चाहिए। ठीक है, कुछ खराबियां भी हैं, कुछ जहाज पुराने हैं, कुछ ऐसी, वो पार्ट एंड पार्सल जी। अब टर्किश एयरलाइन में मैंने बड़ी दफा लोगों ने, पैसेंजर ने ट्रेवल किया है, वो बताते हैं, कहते हैं कि हमें बाकायदा एक बंदा जो बाथरूम में जाता है तो दूसरे बंदे को उसके साथ खड़ा होना पड़ता है बाथरूम, उसे टर्किश एयरलाइन के जहाज में वो अंदर कुंडी तक नहीं लगी हुई। अब ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के जो हैं कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो अच्छी और जो खूबसूरत चीजें हैं वो जरूर बताएं, वो जरूर बताएं। तनकीद बराए तनकीद जितनी मर्जी आप करते जाएं, नुक्स निकालने आप निकालते जाएं। वो सर ऐसा ही है। इधर मैं अपने ग्रुप की मिसाल देता हूँ, तो यहाँ पे ये पिछले कल की भी बात है, परसों की भी बात है कि मैंने छोटी सी पोस्ट डाली है वहां पे। तकरीबन सभी लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि जी ये बड़ी अच्छी पोस्ट है या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। तो वहां पे एक हमारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने लिख दिया जी फेक न्यूज। तो मुझे एक और एडमिन है, उन्होंने जनाब इतनी लंबी वो उन्होंने मुझे मैसेज इनबॉक्स किया। उन्होंने कहा यार ये कौन लोग हैं, तुम अगर किसी सोर्स से 2-4 जगह से कंफर्म करके कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो इस बंदे ने सीधा यहाँ पे फेक न्यूज लिख दिया। और मुझे बिल्कुल 100% श्योर है कि अगर तुमने यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो तुमने किसी बेस पे कोई बात लिखी होगी। तो इस बंदे को ना कोई इसका अगला पता है ना पिछला पता है। तो हम लोग जो है वो अक्सर दूसरों की खामियां देखते हैं, खूबियां हमारी आदत है कि हम खूबियां नहीं देखते। तो वो तो हमारा थोड़ा सा मेंटली, खैर ये डिबेट और तरफ जा रही है। तो शुएब भट्ट साहब, मैं आप अदिल जी आपने बड़ी जी खूबसूरत बात की है। मैं एक मुख्तसर सी आपकी बात में मैं आपके साथ इसमें इजाफा कर दूं। देखिए, मैंने ये देखना है कि मैं जाती हैसियत में क्या किरदार अदा कर सकता हूँ। अब मिसाल है, अब यहाँ पे आप आए ना जी, पोर्टुगल में भी मेरे ख्याल में मैं नहीं जा सका अभी, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा जो मैं बताने लगा हूँ। अगर वहां पर रेड लाइट है रात के 12 बजे, तो आप वहां पर खड़े होंगे, आप वो क्रॉस नहीं करेंगे चाहे आप वो अकेले खड़े हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट है, और आपको फाइन हो सकता है, आपको उसके पॉइंट्स लगते सकते हैं लाइसेंस पे। अच्छा, वहां पर तो जाके हम बिल्कुल नाक की सीध में वही हम पाकिस्तानी होंगे, वही हम एशियन होंगे, चाहे वो इंडियन है चाहे बांग्लादेशी है, वो बड़ा अच्छे तरीके से काम करेंगे और सारा अमल दरामद करेंगे। लेकिन जहां पर हमें थोड़ा सा मिलेगा ना कि हाँ, अगर कोई मेरा कोई जानने वाला निकल आया, या मेरा कोई ऐसे कोई उसकी कोई जो खामियां हैं वो हम बयान करना शुरू कर देंगे। हमने ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं अकेले, अपने तौर पे हम क्या कर सकते हैं, वो हमें जरूर करना चाहिए, चाहे उसका वक्ती तौर पे कोई फायदा हो या ना हो। लेकिन यकीन जानिए, उसका
इन द लॉन्ग रन बहुत फायदा होता है, और आपकी अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग है ना, जो आपकी इनफरादी किरादी जो किरदार है आपका, उसमें बड़ी खूबसूरत उसमें इजाफा होता रहता है। सही है, बहुत शुक्रिया शुएब साहब। हाफिज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई दोस्त है, उन्होंने लिखा जी कि पाकिस्तान से लिस्बन के लिए कब तक फ्लाइट एक्सपेक्टेड है? ये आदिल भाई देखें, मेरे ख्याल से इन्होंने लिखा है कि लिस्बन से पाकिस्तान के लिए। लिस्बन के लिए, लिस्बन, पाकिस्तान से लिस्बन के लिए, तो ये तो मेरा ख्याल जी जी, 31 मई पाकिस्तान तक से लिस्बन के लिए। तो फिलहाल। ये मैं थोड़ा जी 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 मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पाकिस्तान से लिस्बन के लिए एमिरेट्स और कतर ने अभी कोई शेड्यूल यहाँ जारी नहीं किया ना आने के लिए। जी जी स्पेशल फ्लाइट जो चल रही है वो तो चल रही है, PIA होगी मसलन, लेकिन टिकट इसकी थोड़ी एक्सपेंसिव है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, तुर्किश ने 29 मई को फ्लाइट स्टार्ट करनी थी पाकिस्तान से लिस्बन के लिए। कल रात को इन्होंने दोबारा अपना जो शेड्यूल है वो रीचेंज किया है। अभी वो वेबसाइट पे दे रहे हैं कि 1 जून तक सस्पेंडेड है। अब अगला लाहेमल नहीं बता रहे कि वो कब स्टार्ट करेंगे, कब से जो पहली फ्लाइट है वो पाकिस्तान से लिस्बन या लिस्बन से पाकिस्तान जाएगी। इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं दिया उन्होंने, ना ही कोई इंफॉर्मेशन दी अभी। सही है। अच्छा, ये एक और दोस्त है, ये शेब भट्ट जी जी साहब, आपके लिए सवाल है। सर, आई वांट टू नो, क्या मैं अपने रेजिडेंस कार्ड 1 ईयर वैलिड पर पाकिस्तान से फ्रैंकफर्ट या बार्सिलोना एंटर हो सकता हूँ वाया PIA स्पेशल फ्लाइट? प्लीज गाइड। आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसमें अभी रिसेंटली किसी ने 1 साल के कार्ड पे पाकिस्तान से इधर ट्रेवल किया हो? जाहिर है आप लोग, आपका तो रोज का काम है, तो आपके पास ये लाजमी, आपने हालिया दिनों में कोई टिकट्स वगैरह की होंगी, तो ये शेब भट्ट साहब आप प्लीज बताइए ताकि दूसरे दोस्तों की रहनुमाई हो सके। जी जी, इस हवाले से जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो तो उनको PIA के ऑफिस से मिल जाएगी सही है। पाकिस्तान में। आई एम अफ्रेड इनके लिए अगर ये पहली दफा ट्रेवल कर रहे हैं तो अभी आना मुश्किल है 15 जून तक। जी 15 जून के बाद शायद इनके लिए, क्योंकि इन्होंने जब फ्लाइट्स बंद की थी मार्च में, तो इनिशियली 3 मंथ्स के लिए इन्होंने सिर्फ जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उन्हीं को ही अलाउ किया था वापस आने के लिए। जो नए फैमिली वीजा जिनको मिले थे इवन वो भी नहीं आ सके थे। जो टूरिस्ट जिनको वीजास मिले हुए थे वो भी नहीं आ सके थे। और जिनके पास मतलब जो पहला वीजा है, जो फर्स्ट जो इनिशियल वीजा मिलता है, उस पे नहीं आ सके लोग। जो पहले यहाँ पे रहते हैं और उधर गए हुए हैं, चाहे फिर 1 साल का वीजा है उनके पास, वो आ सकेंगे, वो अभी भी आ सकेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट वीजा है, मेरा ख्याल है फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट तो 1 साल का होता ही नहीं, तो तो ये आई थिंक आ रेजिडेंस सकेंगे। कार्ड की बात कर रहे हैं ये, तो आ सकेंगे, आई थिंक आ सकते हैं ये, लेकिन ये मैं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन PIA से ले लें। PIA वालों के पास 100% इंफॉर्मेशन है। ये मैं दस्तगीर साहब से और दूसरे शेख साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इसका जवाब दे सकें, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, कि उनके पास 1 साल का कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड, तो वो पूछ रहे हैं क्या मैं फ्रैंकफर्ट या बार्सिलोना एंटर हो सकता हूँ? अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो प्लीज शेयर करें। जी आदिल भाई, मेरे ख्याल के मुताबिक इनको एक वैलिड रीजन देना होगी कि मैं क्यों अर्जेंट जाना चाह रहा हूँ, वरना मेरे ख्याल में वो PIA अलाउड नहीं करेगी ट्रैवल करने के लिए ना। अच्छा इनको कोई ना कोई वैलिड रीजन देना होगी, या कोई कंपनी का लेटर देना होगा, या कोई लीव लेटर ऐसा। क्योंकि 2-3 केस मेरे पास आए हैं, वो बोलते हैं कि हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, या हमारा मसला है, या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो हमें कोई ना कोई जो है ना लेटर इशू करे, जो कि हम अपने मालिक को दिखाएं, ताकि जो है हमारी जो है ना जो जॉब ना जाए, कुछ इस तरह के सवाल। और ये जो क्वेश्चन आया अभी कार्ड का, हमें वैलिड रीजन को देना होगा कि क्यों जाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्पेशल फ्लाइट है ये अर्जेंट लोगों के लिए, जिनके वीजा से खत्म हो रहे हैं, या जिनके रेजिडेंट कार्ड खत्म हो रहे हैं, या किनको कुछ और है जो अर्जेंट बात है, सिर्फ उन लोगों के लिए, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। अदील से सवाल तो मेरे ख्याल में कीजिएगा, क्या सवाल था? जी जी, मैं वही देख रहा था, शेब गुल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, ये कोई दोस्त है यहाँ पे, शाहजेब महमूद साहब, तो वो पूछ रहे हैं कि उनके पास 1 साल का रेजिडेंस कार्ड है,
तो आया वो उस रेजिडेंस कार्ड पे, शायद उनके पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड है, तो वो पूछ रहे हैं क्या मैं फ्रैंकफर्ट या बार्सिलोना एंटर हो सकता हूँ वाया पीआईए स्पेशल फ्लाइट। तो आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो प्लीज शेयर करें इस हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी मुश्किल पेश आने चाहिए। उनके पास अगर 1 साल का रेजिडेंस कार्ड है, जी अगर वो टिकट उनको मिल जाए, सीट मिल जाए उनको, तो वो इधर यहाँ पे, अब डिपेंड करता है वो विजिट वीजे पे आना चाह रहे हैं या यहाँ नहीं पे सर, वो, 1 साल का पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड है उनके पास। नहीं तो वो जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं? विजिट करने के लिए जाना चाह रहे नहीं हैं? नहीं, वो मेरा ख्याल पाकिस्तान में है अभी, वो पीआईए से इधर आने की बात कर रहे हैं, यूरोप। या ऐसे यूरोप आना चाह रहे हैं वो? जी जी, जैसे अभी शुएब भट्ट साहब ने बताया ना जी, बिल्कुल उनको सही तरह मालूमात और मुकम्मल मालूमात तो पीए का अमला ही दे सकेगा, लेकिन इसमें बज़ाहिर कोई ऐसा रुकावट नजर नहीं आती और ना ही को होनी चाहिए। उनके पास 1 साल का रेजिडेंट कार्ड है, और चूंकि पुर्तगाल भी यूरोपियन यूनियन में ही आता है और वो जहां जाना चाह रहे हैं वो भी यूरोपियन यूनियन में अभी तक है। वो ब्रेग्जिट एक अलग इशू है, वो हो तो चुका है लेकिन अभी उस पर इम्प्लीमेंट इतना नहीं हुआ, तो असल वो में आ सकते सॉरी हैं। टू इंटरप्ट यू सर, एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कि पुर्तगाल के लिए अभी कोई स्पेशल फ्लाइट पीआईए की अरेंज नहीं हुई अभी तक ना। शुएब जर्मनी साहब, थोड़ा सा वो मैं आपको बता दूं, पीआईए ऑलरेडी यहाँ से ऑपरेशनल नहीं है लिस्बन के लिए। नहीं है। हाँ, तो वो जी जर्मनी जो है, वो जर्मनी तो स्पेशल फ्लाइट्स आ रही हैं उनकी ना, तो ये भी जी एक जी वैलिड रीजन वो दे सकते हैं कि मैं पुर्तगाल इस तरह जा सकता हूँ कि मेरी जर्मनी की फ्लाइट आप मुझे दे दें, तो आगे सही। लोकल यूरोप में तो फ्लाइट्स में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। तो मेरा ख्याल है कि हो जाएगा, बट फिर भी वो उधर पीआईए के हमले से उन्होंने टिकट तो खरीदनी है, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी उनको इंशाल्लाह। जी जी, मेरे ख्याल में भी यही है कि बेटर है वो पीआईए के हमले से रब्ता करें पाकिस्तान में, ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन दे उस पर अमल करें आप। बिल्कुल। क्योंकि सही देखें है। ना, अगर एक प्लेन में वो 100 पैसेंजर लेके आ रहे हैं, अब ये जो साहब है ये 101 है, तो वो जो अर्जेंट बेसिस पे जो 100 में शामिल होते हैं उनमें इनको शामिल नहीं करेंगे, वो पहले अपने 100 को तरजीह देंगे कि जिनका आना जरूरी है। नहीं जी, अब ये लिस्बन वाले और फ्रैंकफर्ट वाले यही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं जी। फ्लाइट टू पोर्चुगल फ्रॉम जर्मनी, तो ये पुर्तगाल से मैं हाफिज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सर बताएं आपने कोई रीसेंट टिकट्स वगैरह बनाई हो जर्मनी के लिए। मेरा ख्याल हाफिज साहब को आवाज नहीं जा रही, बट साहब आप बता दें। जी जी बिल्कुल, इट इज एक्चुअली फ्रॉम पोर्तुगाल, फ्रॉम जर्मनी टू पोर्तुगाल, ये क्वेश्चन है मेरा ख्याल है, जर्मनी टू पोर्तुगाल, फ्लाइट्स टू पोर्चुगल फ्रॉम जर्मनी। फ्रॉम सॉरी, जर्मनी, ये यस। ये आपका ही रिवर्स है हो गया सर। ना, रिवर्स कर दिया उन्होंने। तो सही सही सही। फ्लाइट्स हाँ, बिल्कुल सर लुफ्थांसा ऑपरेटिंग है, जा रही है, बिल्कुल जा रही लफ्थांसा जा रही है, बिल्कुल जा रही इसके अलावा कोई और एयरलाइन भी काम कर रही है? मैं अभी चेक करके बता देता हूँ आपको। मैं और ये ज्यादातर आजकल ये जो प्राइसेस वगैरह हैं इनकी टिकट्स की, वो भी जरा प्लीज बता दें, थोड़ी ये ज्यादा हुई रफली। है, जी थोड़ी ज्यादा चल रही है। रायनेट तो बंद हुई है, जी। तो लिस्बन के लिए लुफ्थांसा की प्राइस अराउंड 200 यूरो से 200 यूरो। 200 यूरो या उससे थोड़ी ज्यादा है। और यही है फिलहाल जो ऑप्शन है, लुफ्थांसा ही है। तो ये मजीद पूछ जो है रहे वो हैं, ये आप सब पूछ रहे हैं जी, बिलाल बिलाल अहमद मेहर साहब जी पूछते हैं जी जी, हाउ आई कैन कम टू पोर्टुगल फ्रॉम जर्मनी एज माय वीजा इज गोइंग टू एक्सपायर 31 मई। तो मेरा ख्याल है इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फौरी कोई तौर पे प्रॉब्लम अगर टिकट लें तो। आ सकते हैं। जी हाफिज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, पहले अच्छा तो मैं आपके वो दूसरे सवाल हाफिज का साहब, जवाब देता आपने हूँ। खुद भी अभी जी जी रिसेंटली ये ट्रैवल किया यूके से, आप मुझे पता चला था कि लिस्बन गए हैं, या और भी कुछ दोस्त ऐसे जानते होंगे आप जो यूरोप के दूसरे ममालिक से पुर्तगाल आए हैं, तो वहां पे एयरपोर्ट पे ये जो कोई हम सुन रहे हैं जी कि जी 14 डेज 15 डेज कोई क्वारंटाइन वगैरह, कोई इस तरह की कोई आपने बात सुनी है? आप खुद भी अभी आपने रिसेंटली ट्रैवल किया? जी जी आदिल भाई, बात कुछ इस तरह है कि शुरू शुरू में इन लोगों ने क्या किया, जो पैसेंजर आना चाह रहे थे उनसे फॉर्म देते, फॉर्म फिलअप करवा रहे थे, उससे सारी डिटेल थी, नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनेशन कहाँ से कहाँ तक। तो वो उतरने से पहले वहाँ पे जहाज़ के अमले को जमा करवाना होता था वो पेपर, एज इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि ये इस पैसेंजर ने लुटन से ट्रैवल किया लिस्बन के लिए, दैट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन थी। अभी
अप्रैल के महीने में इन्होंने क्या किया, लिस्बन में वहाँ पे 2-3 मशीनें लगाई हैं, जो भी पैसेंजर आ रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो नेशनल है, उनको उस मशीन से गुजारते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर या कुछ ऐसी चीज़ महसूस हो तो उसको वो साइड पे कर लेते हैं। हाल ही में 10 दिन पहले एक वाक़या ऐसा हुआ है कि फैमिली आई है पाकिस्तान से ट्रैवल करके, तो उनमें एक बच्ची थी 2 साल की छोटी ना, उसको थोड़ा खांसी और बुखार वगैरह हो गया, टेम्परेचर हो गया। ज़ाहिर है तकरीबन 2 दिन लग गए आने में। जब फ्लाइट होती है बंदा पहले ही वैसे थका टूटा होता है, रात को सोता नहीं है कि सुबह जाना है, फिर ट्रैवल 12-14 घंटे का, फिर इधर से ट्रांजिट था, फिर आगे, तो बच्चे को थोड़ा बुखार हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जब मशीन से गुजारा तो वो मशीन ना अलार्म बोल पड़ा, तो तकरीबन 4-6 घंटे उन्होंने एयरपोर्ट पे रखा। वो घर वालों ने काफ़ी बताया कि कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जो है ना वो ट्रैवल की वजह से बच्चे की तबीयत ऐसी हुई है। तो अल्लाह खैर करे। तो उन्होंने क्या किया कि शाम को अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिया, जो है ना रिलीज़ कर दिया। तो बड़े खुश थे कि चलो अच्छा हो गया, वरना हम तो बहुत टेंशन में थे। तो अभी जस्ट यही है कि वो मशीन से गुजारते हैं, अगर कोई चीज़ महसूस हो तो रोकते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, जैसे हमने ये सुना था, ये खबरों में भी देखा था कि जी जो बंदा एयरपोर्ट पे आ रहा है उसे पकड़ के सीधा वो क्वारंटाइन में लेके जा रहे हैं और 14 डेज समझ लें आपको कैद है बगैर मुशक्कत के। तो नहीं कोई इस नहीं तरह का नहीं नहीं, ऐसी पुर्तगाल में ऐसी कोई बात नहीं है। सर, जर्मनी में जर्मनी भी में नहीं है। ऐसे है? जर्मनी में भी ऐसा नहीं है सर। जर्मनी में भी जैसे अफसर फरमा रहे हैं ना कि वो चेक करते हैं, अगर कोई उन्हें नजर आए, कोई बंदा को बीमार फेस से, या ऐसा ऐसा भी नहीं कि वो टेम्परेचर भी नहीं चेक कर रहे। इधर लोग आ रहे हैं और उनको फॉर्म दे देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप खुद घर में ही क्वारंटीन करें खुद को 10 to 14 डेज। तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए जो है वो सोसाइटी के लिए बेहतर है। जैसे पाकिस्तान में वो अडॉप्ट किए हुए हैं, वे वो काम यहाँ पे नहीं हो रहा। लोग जो आ रहे हैं वो इजीली यहाँ से जो है वो घर चले जाते हैं। हाँ, अगर कोई जैसे आप सब कह रहे हैं बीमार नजर आता है, उसको वो फिर चेक कर लेते हैं, उसको फिर साइड पे ले लेते हैं और हॉस्पिटल वगैरह एडमिट कर लेते हैं। और डॉक्टर जो साहब, आगे मेरा दोस्त ख्याल कह है रहे थे, अभी आपके लैपटॉप एक बात के मैं ऐड करता चलूं। जी जी मैंने सॉरी, एक वो बता रहे थे, एक दोस्त थे, मैंने उनकी वो टिकट अभी वो पूछ रहे थे, वो मुझे आवाज आ रही थी तो मैं 27। आपको पूछने लगा था कि आपने टिकट की लगता है प्राइस चेक किया है। वो मैंने लफ्ताना की देखी फीस है, बता देते 27 की है, 27 मई की 290 की बन रही है। अगर हाफिज साहब कुछ देख के बता दें तो हो सकता है और सस्ती हो जाए। हैं। जी आप नहीं शोएब भाई, अप्रॉक्सीमेटली यही प्राइसेस चल रही है, 150 अबव है, 100 सही है। अबव प्राइसेस चल रही है जर्मन से लिस्बन की। सर और 300 दूसरा ये से है भी कि ऊपर प्लेन में चल मैंने रही ये है। देखा है कि डिस्टेंस को बहुत मद्देनजर रख रहे देख, हैं, मास्क का नहीं। अगर वो बिटवीन वीक 2-4 दिन के बाद लें ना टिकट, तो टिकट वो ऐसे एक्चुअली मिलेगी। 31 मई अगर से 1 वीक पहले के ही कह बाद रहे हैं लें ना वो आने तो के लिए, 31 मई से पहले। तो उसमें सिर्फ 27 है जिसमें ये 290 है, बाकी 300 प्लस चल रहा है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जी जी दोस्त के लिए। जी। और शेख दूसरा ये है साहब, कि आप मास्क का और चीज सैनिटाइजर बताइए, का ये इस्तेमाल यूके बहुत ज़्यादा है। में ये जो सुन रहे हैं कि जी अगर आप यूके के किसी एयरपोर्ट पे ट्रैवल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा। तो आपके सामने कोई ऐसी कोई एग्जांपल है जो अभी रिसेंटली किसी ने ट्रैवल किया हो और उन्हें इस तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ा हो? अच्छा, बज़ाहिर ग्लासगो में तो कोई इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं आ रही, और जो स्कॉटलैंड कैपिटल है एडिनबरा, वहाँ पर भी कोई ज़्यादा फ्लाइट्स लैंड नहीं हो रही। लंदन हीथ्रो साइड पे या मैनचेस्टर में जो लोग आ रहे हैं और जिनसे मेरा राब्ता हुआ है, अभी तक किसी ने भी कोई ऐसी सूरत हाल से नहीं बताया कि उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया हो। सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि अगर किसको कोई ऐसी अलामत फैलनी है तो वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करे 10 to 14 डेज के लिए, या अगर किसी की कोई प्री मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको जहन में रखते हुए वो उसको अकॉर्डिंगली जो भी मशवरा देना होता है वो उससे उसको देते हैं मशवरा। लेकिन अभी कोई ऐसा कोई वाकया ना किसी भी कम्युनिटी, ना क्रिश्चियन कम्युनिटी, ना किसी भी कोई यूरोपियन कम्युनिटी से या पाकिस्तानी की एशियन कम्युनिटी से, कि किसी को कोई उन्होंने कोई तकलीफ दे मराहल या कोई आसान मराहल से गुजारा हो या किसी क्वारंटाइन सेंटर में रखा हो। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर मेरे ये इल्म में बात नहीं है तो शायद ऐसा हुआ ही नहीं है, शायद हुआ हो ऐसा कोई। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है जी कि अभी तक कोई ऐसा वाकया किसी भी कम्युनिटी के लोग के साथ अभी तक दरपेश नहीं आया। लेकिन दूसरी चीज ये जरूर है साथ में, क्योंकि अभी तो लोग ज्यादातर जा रहे हैं यहाँ से, यूके से आ तो कम रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं उसमें से कुछ जो हमारे जानने वाले वो
अब ग्लासगो नहीं, वो तशरीफ वापस लाए थे इधर मैनचेस्टर में या लंदन में। तो उन्होंने कोई ऐसा, पाकिस्तानी हजरात थे हमारे जो गए थे मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के, तो उन्होंने बताया जी बिल्कुल नहीं यहाँ पर। बल्कि एक हैरानकुन बात है मेरे लिए भी, जब मैंने पहले पूछा, कुछ लोग अभी ये 4 हफ्ते पहले की बात है, जब ये कोरोना वायरस काफी ज्यादा पीक पे था जी, तो उस वक्त भी मेरे नेक्स्ट डोर नेबर हैं यहाँ पर, मेरा जहाँ बिजनेस है, तो वो इटली से काम करते थे। अब इटली वाज वन ऑफ द सेकंड्स आफ्टर चाइना एट दैट टाइम। इटली वाज द मोस्ट डिस्टर्ब्ड सिटी ड्यू टू दिस सिचुएशन। तो उसमें क्या हुआ कि वो कहते जी मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा वो डिफरेंट मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम है, तो मैं एडिनबरा एयरपोर्ट पे मैंने लैंड किया है, तकरीबन ग्लासगो एडिनबरा 1 घंटे का रास्ता है। तो मैंने कहा आपको कोई चेकिंग वगैरह? कहते कुछ भी नहीं। मैंने कभी आपको कोई टेस्ट किया? वो कहते नहीं कुछ भी नहीं। कहते मैं 2-3 दफा आ जा चुका हूँ। तो जिस तरह इटालियन गवर्नमेंट और स्पेनिश गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट को बताया था कि आप काफी ज्यादा डिले कर रहे हैं लॉकडाउन करने में, आप करना चाहिए, तो उसका फिर ये अमली नमूना सामने आया था कुछ लोगों से सुन के कि उन्होंने किसी तरह की भी कोई एहतियात नहीं की जी यहाँ पे। तो इसलिए ये जो इतनी ज्यादा अमवात हुई है, ये कुछ उस वजह से भी है कि जाहिर है वो स्प्रेड होता गया जी, तो उसकी रोकथाम सही तरीके से कर नहीं सके, लोगों को उन्होंने क्वारंटाइन नहीं किया, फुल रिलैक्सेशन दिया। क्योंकि यहाँ यूके में ना जी एक बड़ी चीज है, वो जो जर्मनी या पोर्टुगल से मैं आपको कहूंगा कि थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। किसी पर भी किसी तरह का भी कोई मतलब, अगर आपने कोई कोई टेस्ट करना है, कोई मेडिकल टेस्ट है या कोई आपने उसके बारे में कोई राय देनी है, तो आपको एक नहीं दो नहीं बहुत दफा सोचना पड़ता है, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि उसका बैकलैश आपको बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से अभी तक कोई ऐसा वाकया मजीद सामने नहीं आया कि किसी को उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में रखा हो या तकलीफ से गुजरना पड़ा हो। जी, ये हाफिज साहब कुछ कहना चाह रहे थे उस टाइम। हाफिज साहब सुन रहे हैं? मेरा ख्याल स्टक है उनकी वीडियो फिर। अच्छा, ये जिन दोस्तों ने अभी हमें ज्वाइन किया, तो उन सबको और आप सबको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जी ये आवाज आ फ्लाइट्स रही के हवाले से अभी मेरी थोड़ी देर पहले सफीर पाकिस्तान जनाब जावेद जलील खटक साहब से बात हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपके एम्बेसी में अभी कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। जो उन्होंने कहा जी कि जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी की कैटेगरी में आते हैं, तो वो तकरीबन 6 से 8 लोग हैं सिर्फ जो विलिंग है, वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, और हम उनके लिए पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि 21 मई को बार्सिलोना एक फ्लाइट आ रही है PIA की। गो के उन्होंने ये साथ ये कहा कि जी अभी ये कंफर्म नहीं है, तो लेकिन ये है कि वो जो फ्लाइट पाकिस्तान से आ रही है, अगर कुछ पाकिस्तानी हैं तो वो अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं PIA के साथ। तो अगर उसमें जहाज में स्पेस हुई तो वो डेफिनेटली बार्सिलोना तक आ जाएंगे। लेकिन आगे जो बॉर्डर की सिचुएशन है, उसमें भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि पुर्तगाल के स्पेन के साथ जो है बॉर्डर अभी क्लोज है, तो आप फ्रीक्वेंटली वैसे जैसे रूटीन में ट्रैवल करते हैं तो वो नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी जो पाकिस्तानी हैं, अगर आप में से कोई भी दोस्त पाकिस्तान जाना चाहता है, भले वो पुर्तगाल में है या स्पेन में, तो जावेद जलील खटक साहब बता देते हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, वो बार्सिलोना के कॉन्सुलेट के साथ मिलके, तो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जी ये जितने भी लोग यहाँ पे स्टक हैं या स्पेन में स्टक हैं, तो उनको बाहिफाजत वापस पाकिस्तान ले जाया जा सके। तो आप एम्बेसी राब्ता कर सकते हैं या PIA से राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। आई वेंट टू PIA ऑफिस इन इस्लामाबाद, दे सेड वी कांट ट्रैवल टू फ्रैंकफर्ट। तो भट्ट साहब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? ये बता रहे हैं कि जी मैं PIA के ऑफिस गया हूँ, तो कोई फ्लाइट आ रही हो फ्रैंकफर्ट? सर फ्लाइट एक सुबह आनी है और उसमें काफी सारे लोग आ रहे हैं। आई डोंट नो, शायद सीट्स खत्म हो गई होंगी जिसकी वजह से उन्होंने उनको मना कर दिया होगा। असल में पाकिस्तान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं है एक्चुअली। वहाँ पे सिफारिश और पैसा और ये मामला ताल्लुकात ये जो है ना, अ, मुझे नहीं देंगे टिकट, आपको दे देंगे, आप सहाफी हैं, तो बस ये सिलसिला है। वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट हो जाता है मैनेज, या पैसे थोड़े ज्यादा लग जाते हैं या फिर कोई ताल्लुक यूज कोई सोर्स यूज करना पड़ता है। अगर अगर मेरी तरह का कोई सादा बंदा चला जाएगा उधर तो फिर वो मुश्किल ही है उसका काम होना। मगर ये कि फिर ट्राई करें
किसी एजेंट से रब्ता कर लें, डायरेक्ट करने की बजाय एजेंट्स के जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स होते हैं पीआईए के साथ, थोड़ी बहुत अपनी कमीशन चार्ज कर लेंगे वो, तो आपका काम जो है वो आसानी से हो जाएगा, बजाय इसके सही कि है। आप पीआईए खुद जाएं और गैर उधर रश भी होता है, लाइन में लगें और सारा दिन ज़ाया करें। 2-4-5 हज़ार रुपया एजेंट ने लेना है अपनी फीस, तो आपको घर बैठे हुए आपका काम हो जाएगा। तो यही करें आप, अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा तो। 19 को मतलब कल एक फ्लाइट आनी थी, अब आई डोंट नो अब नेक्स्ट कब प्लान करेंगे वो, अभी उसके बारे में नेक्स्ट 3-4 दिनों में पता चल जाएगा कि नेक्स्ट फ्लाइट कब वो प्लान करते हैं। ये आमिर जी पूछ रहे हैं कि जी पाकिस्तान टू पुर्तगाल एनी फ्लाइट। आमिर साहब, नॉर्मली हमें पता है पुर्तगाल में रहने वाले जितने भी दोस्त हैं वो तर्किश के थ्रू, कतर के थ्रू और एमिरेट्स के थ्रू आते जाते हैं पाकिस्तान से पुर्तगाल। तो फिलहाल तो ये सभी फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेशनल नहीं है। तो बार्सिलोना की ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है वो आप चेक कर लें पीआईए से। बिल्कुल, पीआईए से रब्ता करें, वो बता देंगे उनको प्लान नेक्स्ट कब कौन सी भी फ्लाइट होनी है, जर्मनी की होनी है या स्पेन की होनी है। अदिल भाई, जी सॉरी जी, आपकी बात काट रहा हूँ। पीआईए की फ्लाइट अगर किसी दोस्त को चाहिए अर्जेंट बेसिस पे या किसी भी सूरत में, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जबरदस्त जी, हाफिज ठीक है, साहब पाकिस्तान जिंदाबाद। से आना या इधर से जाना, मैं कुछ लोगों की मदद कर सकता हूँ इस सिलसिले में। चले जी, जबरदस्त। जो दोस्त भी ये और पीआईए के हवाले से ये जो भाई का भी टिकटिंग। जी जी जी, हाफिज साहब और ये भाई का बोलें। भी क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान से पुर्तगाल नेक्स्ट जून के महीने में, मई के महीने में भी अभी तक एमिरेट्स और कतर तो मेरे ख्याल में भूल जाएं, कोई भी शेड्यूल नहीं है। तुर्की स्टार्ट हो सकती है 15 जून के बाद, जो अभी नया इन्होंने शेड्यूल दिया 1 जून के बाद, 1 जून तक तो वो सस्पेंडेड है। तो सिस्टम में जो फ्लाइटें सीटें हैं वो शो हो रही है तकरीबन, तो मे के 15 श्योर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 15 जून से या आगे पीछे कुछ दिनों में ये स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट जी ये पूछ रहे हैं जी डेमी ग्लेस, मेरा फ्रेंड जिसके पास ईयू पासपोर्ट है बट पुर्तगाल का रेजिडेंट वीजा नहीं, क्या वो पुर्तगाल 1 जून को ट्रैवल कर सकता है वाया जर्मनी? फ्लाइट्स मिल रही हैं बट पुर्तगाल एयरपोर्ट पर उसको स्टॉप करेंगे या नहीं? जी आप दोनों में से जो भी दोस्त जवाब देना चाहे। अच्छा, ये जो दिल भाई पहले जो दोस्त थे जो कह रहे थे कि उनको शायद टिकट नहीं मिल रहा, या वो यही वाले कह रहे हैं कि हम आपको लेके नहीं जाएंगे, शायद वो उनके पास जर्मन वीजा नहीं है अच्छा जी। शायद, या उनके पास पासपोर्ट जर्मन नहीं है या वीजा नहीं है। वो अगर इस ये वजह है तो फिर अगर वो जर्मन है, वो वाकई सिर्फ जर्मनी में जो फ्लाइट्स आ रही हैं पीआईए की, वो सिर्फ उन्हीं को लेके आ रहे हैं, या तो जो जर्मन नेशनल्स हैं, या तो वो इधर यहाँ का कोई वीजा है उनके पास, जो फैमिली वीजा या जो भी उधर, वो इधर इधर के रहने वाले हैं, वो इधर रहते हैं सही है। वो, और सही। पाकिस्तान गए थे और फंस गए हैं और वापस नहीं आ पा रहे। और किसी को वो नहीं लेके आ रहे, जैसे पुर्तगाल का कोई बंदा कोई पाकिस्तान से जर्मनी आना चाहेगा तो वो नहीं आ सकेगा। सही है। चलें, ये आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। हाफिज साहब आप कुछ कह रहे थे सर। जी जी, उनसे पूछ लें कि पासपोर्ट किस किस्म का है, साइलम का है या नॉर्मल पासपोर्ट है और किस कंट्री का है, तो फिर आसानी हो जाएगी क्वेश्चन जवाब देने में। यूरोपियन पासपोर्ट लिखा जी उन्होंने। नॉर्मली तो हाँ जी, नॉर्मली अगर यूरोपीय यूनियन है फिर तो कोई मसला नहीं है ना, फिर तो जैसा शोएब भाई फरमा रहे हैं आ सकते हैं, किसी भी एयरपोर्ट को टच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उनके लिए। नहीं नहीं हाफिज साहब, अगर वो जर्मनी आएंगे तो वही आएंगे जर्मनी, वही लोग आ सकेंगे जिनके पास जर्मन पासपोर्ट है या जर्मन वीजा है। ये जो स्पेशल फ्लाइट्स आ रही हैं, इन पे पुर्तगाल का किसी के पास अगर वीजा है या पुर्तगिज पासपोर्ट है, वो जर्मनी इन स्पेशल फ्लाइट्स पे नहीं आ सकेगा। असल में शोएब भट्ट साहब, इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो पुर्तगाल में रहने वाले लोग हैं उनके साथ ये ऑलवेज यही प्रॉब्लम चलती है कि वहां से पीआईए की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो ये एक मेन रीजन दिया जा सकता है, क्योंकि वहां पे कोई और फ्लाइट ये पीआईए की तो आती नहीं है। तो मुझे नहीं पता ये चीजें पॉसिबल हैं या नहीं, आप भाई लोग, आपकी फील्ड आप बेहतर बता सकते हैं। जी जी अदिल भाई, बात एक तो ये ना कि उधर तो पीआई जाती नहीं, पीआई जर्मनी में भी नहीं आती, रेगुलर अच्छा। फ्लाइट्स जर्मनी भी नहीं आती। ये सही। स्पेशल फ्लाइट्स हैं जो कि एम्बेसी ने, यहाँ की एम्बेसी ने अपने पाकिस्तान में राब्ता करके, तो वो जो लोग गए हुए हैं उनको इधर वापस लाने के लिए वो, और जो यहाँ पे फंसे हुए हैं वापस जाने के लिए पाकिस्तान से आए हुए, उन लोगों के लिए लगाई हुई हैं। ऐसी ही फ्लाइट्स जो है नॉर्मल
पुर्तगाल के लिए अगर लोग ज्यादा होते तो वो पुर्तगाल के लिए भी शायद लगा देते PIA वाले, लेकिन शायद जैसे बता रहे हैं वो 8-10 लोग हैं, तो 8-10 लोगों के लिए तो वो नहीं आएंगे। मगर वो 8-10 लोग पुर्तगाल वाले वीजे पे जर्मनी भी नहीं आ सकेंगे इन स्पेशल फ्लाइट्स में। उनको रेगुलर फ्लाइट्स के ऑपरेशनल होने तक वेट करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। उम्मीद है कि जून के सेकंड वीक में ये जो है ना ऑपरेशनल हो जाएंगी इंशाल्लाह फ्लाइट्स। ले जी, मेरे 92 न्यूज के मेहरबान कदरदान जनाब सैयद तनवीर साहब, उन्होंने मैसेज किया। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं जनाब तनवीर शाह साहब। और उन्होंने PIA की जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं उनकी सारी ये डिटेल दी है। तो ये सभी दोस्त जो ये इस चैट ग्रुप में मौजूद हैं वो देख सकते हैं। इसमें टोरंटो की भी फ्लाइट शो हो रही हैं, लंदन की हो रही हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से, बार्सिलोना की फ्लाइट बता रहे हैं जी एक्सपेक्टेड 21 मई को। ये मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एम्बेसडर साहब ने जो मेरे साथ शेयर की थी। तो 19 की जो मैंने भी अब सर्च किया फ्रैंकफर्ट के लिए सुबह आनी। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत जबरदस्त शाह जी, यू ऑलवेज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद अस। तो नेक्स्ट जनाब माशाल्लाह हाफिज साहब दी ग्रेट, हाफिज साहब के नारे लग रहे हैं जी। पुर्तगाल से जर्मनी जा सकते हैं इन दिनों में विद पुर्तगाल TRC विदाउट एनी रीजन। जी सर। जी सर, क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये सर सामने डिस्प्ले पे है, पुर्तगाल से जर्मनी जा सकते हैं इन दिनों में विद पुर्तगाल TRC विदाउट एनी रीजन। भाई क्वेश्चन समझ नहीं आया, आवाज की शिकायत से। जी जा आ सकते हैं दिल भाई। पुर्तगाल से क्या? सॉरी, पुर्तगाल से जर्मनी जा सकते हैं बगैर किसी वजह के, कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन उनके पास कार्ड है इधर पुर्तगाल का, तो वो जा सकते हैं। जी लास्ट वीक ऐसे हुआ कि लुफ्थांसा ने पैसेंजर को ऑफलोड किया, उनके पास जो डॉक्यूमेंट थे वो पुर्तगाल के थे, वो जर्मन जा रहे थे। तो एक रीज़न ये भी है, अगर जो बंदा दूसरे मुल्क में जाना चाह रहे तो उसके पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। तो उसके पास डॉक्यूमेंट उस मुल्क के हो या कोई मेडिकल लेटर या किस तरह की चीज़ हो, तब वो जाने देंगे, वरना नहीं। जी भट्ट साहब, आपके पास भी यही इंफॉर्मेशन है? लास्ट वीक में ऐसे हुए हैं। ये अगर करंट इंफॉर्मेशन है तो फिर आप इसी को ही फॉलो करें जो हफ्स साहब ने कही है। सही है। हाउ कैन आई कम पुर्तगाल फ्रॉम पाकिस्तान? ये जनाब आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि PIA से रब्ता करें पाकिस्तान से। आई हैव रेजिडेंसी कार्ड ऑफ पुर्तगाल 1 year एंड नियर टू एक्सपायर, वांट बैक टू पुर्तगाल। तो आप भी मेरा ख्याल PIA से रब्ता करें। सर मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल PIA से रब्ता करें। दूसरा, आप अपनी एम्बेसी वालों को भी एक ईमेल कर दें, पुर्तगीज एम्बेसी वालों को, जैसे जर्मन एम्बेसी वालों ने किया है कि अगर आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है आप ईमेल कर दें, तो फिर आपका वो वीजा एक्सपायर नहीं होगा, वो चाहे एक्सपायर डेट गुजर भी जाए फिर भी वो वैलिड ही कंसिडर होगा। और ये इसी भट्ट साहब आपको भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये बाकी दोस्तों के साथ भी, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था कि पोर्टुगीज गवर्नमेंट ने ये ऑलरेडी फैसला किया है कि जी 30 अक्टूबर तक 30 अक्टूबर तक आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैलिड कंसीडर होंगे। ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने डिसीजन लिया इस सैटरडे को। तो ये नॉर्मली जो लोग यहाँ पे हैं उनके लिए तो जाहिर है फौरी एप्लीकेबल है। अब ये लोग जो रेजिडेंस कार्ड वाले हैं या वीजाज वाले हैं, ये जाहिर है पुर्तगाल से बाहर हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी होगी तो हम खुद वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आई तो मैं कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल ग्रुप में शेयर कर दूं। ईमेल कर दें, ये अपने रजिस्ट्रेशन करवा दें अपनी एम्बेसी वालों को, किस तरह तो वो कुछ उन्हें गाइड कर देंगे वो। ये जी लिखा है किसी दोस्त ने, सर दे आर सेइंग ओनली नेशनल ऑफ जर्मनी कैन ट्रैवल, दे सेड। इट्स राइट, इट्स करेक्ट। जैसे मैंने अर्ज किया है कि वही आएंगे जो जर्मन पासपोर्ट होल्डर्स हैं या जर्मन वीजा होल्डर हैं इन स्पेशल फ्लाइट्स में। नॉर्मल रूटीन में अगर पुर्तगीज पासपोर्ट या पुर्तगीज वीजा होल्डर है वो नॉर्मल रूटीन में आ सकता है यहाँ पे, लेकिन ये जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं या चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही हैं इनमें नहीं अनफॉर्चुनेटली आ सकेंगे। ये एक और दोस्त ने लिखा जी, अस्सलाम वालेकुम, आई हैव रेजिडेंस कार्ड ऑफ स्वीडन which is still valid, but I am working in Portugal for 1 year and I have application pending in SEF. I'm in Struck in Sweden. I want to come back in Portugal. Can I enter in Portugal with SEF pending application?
तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये इसका कोई सेफ से तो लेना देना नहीं है जो आप बता रहे हैं। अगर आपके पास वैलिड रेजिडेंस कार्ड है तो आप बिल्कुल ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी साइड पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वहां से अगर चढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पे आने में जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मसला होना चाहिए वहां से। मैं पुर्तगाल से बार्सिलोना बाई एयर जा सकता हूँ, माई वीजा खत्म हो गया है। ये बताएं जी, पुर्तगाल से आपका वीजा एक्सपायर है तो वीजा तो ये पुर्तगाल में तो अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 30 अक्टूबर तक आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो वैलिड कंसीडर होंगे, तो अगर एक्सपायर हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो फरवरी में जिनके डॉक्यूमेंट समझ लें फरवरी के बाद से एक्सपायर है, अब ये ना हो 2 साल पुराने एक्सपायर डॉक्यूमेंट कहेंगे जी ये भी अब सारे वैलिड हो गए हैं, तो ये भी ज़हन में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, एक भाई का वीजा एक्सपायर है और वो पाकिस्तान जाना चाहता है, क्या उसे एम्बेसी का लेटर चाहिए होगा या सिर्फ टिकट पर ही ट्रेवल कर सकता है? जी हाफिज साहब। हाफिज साहब का लगता है शुरू से नेटवर्क का इशू चल रहा है। या वो अर्जेंट बेसिस पे जाना चाह रहे हैं? ये जाहिर है हाफिज साहब अर्जेंट जाना चाह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि एम्बेसी का लेटर चाहिए उन्हें ट्रैवल करने के लिए। हाफिज साहब आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो वो तमाम दोस्त जिनको ये पता था कि हमारा सेशन 4 बजे स्टार्ट होगा, मेरा ख्याल आपको समझ आ रही होगी कि क्या वजह चल रही थी। ये हम आंख मिचौली खेलते रहे हैं काफी देर। अर्जेंट बेसिस पे जाना चाह रहे हैं या वीजा तो मैं या चलो जी हाफिज साहब अभी आते हैं तो उनसे पूछते हैं। सर माई कार्ड विल एक्सपायर एट 16 जून। तो आपको तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जी, 16 जून वालों को, अभी जून तो काफी दूर है। हाउ मच डिफरेंस विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम लिस्बन टू कराची आफ्टर अगस्त? हाउ मच डिफरेंस, ये मेरा ख्याल कोई फेयर का पूछ रहे हैं। बट साहब आप बता दें जी, कोई लिस्बन कराची कोई डिफरेंस क्या होगा? सर लिस्बन से बार्सिलोना फ्लाइट, ये लिस्बन से कराची का पूछ रहे हैं जी। सर आप शायद दूर हो गए हैं, बट साहब जरा करीब आइए माइक के, आपकी आवाज भी सही आ रही है। जी, ये जो क्वेश्चन आया आदिल भाई पुर्तगाल से जो जी है जी, बार्सिलोना के लिए क्या लंबी फ्लाइट जा रही है? वो अर्जेंटली जाना चाहते हैं आप साहब। जी जी बताएं। जी जी, मिनिमम 18 से 20 घंटे ट्रांजिट है अम्स्टरडम में, उसके बाद ये बार्सिलोना जाएगी। अभी तक डायरेक्ट फ्लाइट यूरोप के साथ तमाम मुल्कों में नहीं स्टार्ट हुई, जस्ट लंदन इथरो के लिए और लुफ्थांसा, ये दोनों डायरेक्ट स्टार्ट हुई। तो ये डिफरेंस का पूछ रहे हैं जी, लिस्बन टू कराची अगस्त के बाद फर्क क्या होगा? हाफिज साहब भी जवाब दे सकते हैं ना इसका बेहतर। हाफिज साहब का नेटवर्क का इशू चल रहा है जी। चलें चेक कर लेते हैं फिर डिफरेंस। एक्चुअली अभी मुझे अभी आइडिया नहीं ना, अभी पुर्तगाल की भी लिस्बन से क्या फ्लाइट्स की प्राइसेस चल के रही थी अभी, जी जी, तो बेहतर है इसका जवाब आप सब थोड़ी देर में दे दें। अच्छा सर ये नीचे लिखा है पुर्तगाल लिस्बन से बार्सिलोना फ्लाइट जा रही है और टिकट कितने का है? नहीं देख लेते हैं, आप सब भी देख लें। ये देखें, अब ये सवाल आया है, ये मैनी पीपल स्टक इन पाकिस्तान एंड दे वांट बैक टू। इधर आप एम्बेसी से बात करें ना, अब कितने लोग हैं वहां पे रुके हुए हैं जो, अगर तो वो काफी हैं 200 300 400 लोग हैं, तो वहां पे फिर जैसे जर्मनी की स्पेशल फ्लाइट लगी हुई हैं, तीन फ्लाइट्स आ चुकी हैं, कल कल के साथ तीसरी फ्लाइट हो जाएगी, जो 450 लोग तकरीबन हर फ्लाइट पे आ रहे हैं पाकिस्तान से जर्मनी। तो ये पुर्तगाल में कितने पाकिस्तान में फंसे हुए हैं पुर्तगाल से गए हुए लोग वो। देखें आमिर जी, ये आपका जो क्वेश्चन है, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले यही बताया कि आप थोड़ी देर पहले मेरी सफीर पाकिस्तान जनाब जावेद जलील खटक साहब से बात हुई थी,
तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं या जो ये ऐसे स्टक हैं, चाहे वो पुर्तगाल में है या वो पाकिस्तान में है, तो वो PIA पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं जाके। और इसके अलावा एम्बेसी को भी आप इन्फॉर्म करें। और पाकिस्तानी एम्बेसी जो है लिस्बन में, वो बार्सिलोना के कॉन्सुलेट के साथ मिल के जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं कि ये जितने भी स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं उनको वापस लाया जा सके या यहाँ से भेजा जा सके। तो आपके लिए सर यही जवाब है आमिर जी। और नॉर्मल फ्लाइट्स कब से स्टार्ट हो रही हैं, ये एक और दोस्त का सवाल है जी, अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे। मेरा आइडिया है सर 15 जून के अराउंड। अब हाफिज साहब भी शेयर कर दें, बट सब अपने शुएब भाई भी शेयर कर लें अपना आइडिया। मेरा आइडिया है कि 15 जून के अराउंड शुरू होंगी फ्लाइट्स इंशाल्लाह। सही है जी, तकरीबन यही मेरे ख्याल में जून के 2nd या 3rd वीक तक ये एक्सपेक्टेड है, अनलेस कोई मतलब ग्लोबली को बहुत बड़ा कोई इकोनॉमिकली कोई चेंज हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए, तो फिर इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। इससे पहले तो मुमकिन नहीं है अभी तक। बिल्कुल। और बाकी तब तक माशाल्लाह जी, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पाकिस्तान एयरलाइन नहीं जा रही नॉन स्टॉप? अब तो आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क से भी और शिकागो से भी और टोरंटो से भी डायरेक्ट फ्लाइट इनकी पहले सिर्फ इनका सिर्फ आना होता था, अब तो इनका डिपार्चर भी शुरू हो गया जी। तो इसलिए यही है सर, यही जज्बा चाहिए, हम सबको यही जज्बा चाहिए। ये थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें, हमें भी ऐसा ही जज्बा है जैसा आप में दिख रहा है। इंशाल्लाह जी। बस ये अल्लाह ताला का करम है और माँ बाप की दुआएं हैं और आप जैसे दोस्तों भाइयों का साथ है। बाकी बस अपनी अपनी कोशिश करते रहे। वो मैं मौलाना तारिक जमील को यहाँ कोट करना चाहूंगा। वो देखें, कोई उनसे इख्तलाफ करे या इत्तेफाक करे, लेकिन उनकी ज्यादातर उनकी बातें, वो नंबर पे बैठकर वो प्यार फैला रहे हैं। और जिस मकाम पे अल्लाह ताला ने उनको लेके गए हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज रह गई है उनको, किसी हुकूमत, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, किसी जगह भी कोई देखने वाली है, किसी से मिलने मिलाने वाली। लेकिन उसके बावजूद बाकायदा वो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, कहते हैं यार मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो किसी को। कहते हैं प्यार फैलाओ, प्यार करो, हुस्न अखलाक, बस यही चीज है जी। और क्या हमारे पास जी, हम तो बात भी नहीं कर सकते, वो जिसे कहते हैं छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम उनकी शान में कोई बात भी कर सके। वो क्या है, उसे कहते हैं सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। तो ये यहाँ पे हाफिज साहब आपके एक और बहुत प्यारे दोस्त है कोई, वो कह रहे जी हाफिज साहब तुसी ग्रेट, अच्छा अभी यूके मैनचेस्टर एयरपोर्ट जा सकते हैं, मेरे पास पोर्चुगीज पासपोर्ट है, फारो टू मैनचेस्टर। तो ये फ्लाइट इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं आपसे। हाफिज साहब के इंटरनेट ने हमें बहुत तंग किया हुआ है जी। फारो से जी फारो से अभी कोई हाफिज साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा ज्वाइन करें, ये इसको रीस्टार्ट कर लें। आपकी आवाज तक नहीं जी। फारो में आपके चाहने वाले बैठे हैं और हाफिज साहब आपके नेटवर्क का इशू चल रहा है। अच्छा जी, डू वी नीड टू गिव एनी डॉक्यूमेंट एट लिस्बन एयरपोर्ट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम डेनमार्क टू लिस्बन विद ट्रांजिट इन जर्मनी डेनिश रेजिडेंस परमिट? बट साहब आप बता दें, आपका नेटवर्क सही जा रहा है जनाब, हाफिज साहब का तो इशू चल रहा है बार बार। Do we need to give any document to Lisbon airport while traveling साहब से कहेंगे नेटवर्क मुझसे ले लें, सवालों के जवाब जरूर दें यार। ट्रांजिट इन जर्मनी, एक्चुअली ये कंसर्न जो है वो ज्यादा क्वेश्चन जो है वो लिस्बन से रिलेटेड है ना, तो वहाँ के जवाब जो है वो हमारे पास तो फिर अंदाजे आने हैं और हाफिज साहब ने वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। बट साहब मैंने तो पूरी सर अपनी तरफ से देखें, यूके से भी ले आया हूँ, जर्मनी से भी ले आया हूँ और लिस्बन वालों का भी लिया हुआ है साथ। तो मेरा तो ख्याल था कि हमें एक मिली जुली वो आपकी फीडबैक आ जाए। जी नहीं वो तो एक बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन ये कि ये जो अभी क्वेश्चन है, कंसर्न है ना एक्चुअली उनसे, मगर ये कि अगर डेनमार्क से वो फ्लाई कर रहे हैं लिस्बन के लिए वाया ट्रांजिट जर्मनी, तो डेनिश रेजिडेंस परमिट लिस्बन एयरपोर्ट पे दिखाना पड़ेगा कि नहीं। नॉर्मल यूरोप में तो आपको पता है, आप ट्रेवल करते हैं तो वो वीजाज वगैरह चेक कोई नहीं करते। कुछ ये एयरलाइन टू एयरलाइन भी डिफर है ये चीज ना, कुछ एयरलाइंस कर लेती हैं और कुछ एयरलाइंस नहीं करती हैं।
तो वो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, बट हाफिज साहब दोबारा आ गए हैं, तो वो जैसे आए हैं वो नजर आ रहा है कोई वो उनके हाफिज साहब को रीस्टार्ट कर ले सर, क्या मसला है? कि शुएब भाई ऐसा ही है ना, ये एयरलाइन टू एयरलाइन ये डिफर करेगी ये चीज। जी मैंने अभी रीस्टार्ट किया, आवाज आ रही है आपको? आवाज तो बेहतरीन आ रही है सर, लेकिन आपकी फोटो हैंग है, लेकिन करें आप बात, आवाज सही है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी मेरे ख्याल में अगर उनके पास डेनमार्क का कार्ड है तो किसी किसी को डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं जी, मुझे यही समझ आई है कि किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अब कुछ कोई डॉक्यूमेंट तो खैर होना चाहिए, अब कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है ये हाफिज साहब बता सकते हैं। ब्राजील से होना तो चाहिए ना पास। बगैर डॉक्यूमेंट की कैसे किसी को पता लगेगा डेनिश वीजा होल्डर है? ब्राजील से पुर्तगाल की बेस्ट फ्लाइट्स कौन सी हैं? आई मीन एयरलाइन विद रीजनेबल फेयर। आपका सर कोई है दोनों में से किसी का ये ब्राजील का एक्सपीरियंस? नहीं है सर, मेरा तो नहीं है। चलें जी, हाफिज साहब फिर लाइन पे नहीं है। वेरी गुड, कीप इट अप, थैंक यू जनाब, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। अच्छा जी, अदील भाई आपको आज इमिग्रेशन एंड बॉर्डर की ईमेल सेंड की है, एंट्री पुर्तगाल की, आपके फेसबुक मैसेंजर पर, प्लीज शेयर विद ऑल। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं कौन सी आपने। अल्लाह सबको खुश रखे जी। और नेक्स्ट है जी, पोर्टुगीज एम्बेसी इज क्लोज इन पाकिस्तान, दे विल नॉट इवन गिव एनी रिप्लाई टू आवर ईमेल्स। नहीं सर, हम ये पुर्तगीजी एम्बेसी की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तानी एम्बेसी की बात कर रहे थे। तो पाकिस्तानी एम्बेसी जो इधर लिस्बन में है, and if we contact with PIA they say you should ask your embassy, we are only arrange flights on the request of embassies। तो यही आपको बताया कि आप एम्बेसी से रब्ता करें और PIA के ऑफिस से, ये सबकी आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन है, एम्बेसी की, PIA की, और हमारे पुर्तगाल वाले जो हैं वो बार्सिलोना से मिलके कॉन्सुलेट से काम कर रहे हैं। हाफिज साहब को वाईफाई का अदील भाई मैं सेकंड टाइम क्वेश्चन कर रहा हूं, प्लीज गिव मी रिस्पांस, थैंक्स। सर क्या क्वेश्चन है आपका, और मैसेंजर पे क्या भेजा जी किसी ने? पता नहीं जी मुझे कहाँ पे आपने क्या भेजा है, इधर तो कुछ शो नहीं हो रहा। शुएब भट्ट साहब मुझे सिर्फ आखिर में ये बता दें कि आपने ये जो रिसेंटली कोई टिकट्स वगैरह की हैं तो कौन कौन से कंट्रीज की हैं, और वो आपके सभी पैसेंजर जो हैं वो सेफली फ्रैंकफर्ट में या फ्रैंकफर्ट से बाहर आए गए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कहीं पे? सर यूरोप के लिए रिसेंटली मैंने यूके टू जर्मनी लोग आए हैं, कोई इशू नहीं हुआ। जर्मनी टू पुर्तगाल गए हैं, कोई इशू नहीं हुआ। और इसके अलावा सोफिया की सुबह एक फ्लाइट है, होपफुली अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है। यानी बुल्गारिया की, बुल्गारिया की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बुल्गारिया की, तो वो होपफुली सब ठीक ही रहेगा इंशाल्लाह। मींस विद इन यूरोप जो है फ्लाइट्स जो हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं, थोड़े प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं, मगर विद इन यूरोप ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आउटसाइड यूरोप पाकिस्तान से ना कोई आया है ना कोई पाकिस्तान गया है, सिर्फ ये स्पेशल फ्लाइट्स जो आ रही हैं या चार्टर फ्लाइट्स कोई कोई इस तरह, इसके अलावा या कोई वो स्पेशल फ्लाइट्स में जो यहाँ से कोई किसी को इमरजेंसी है, कोई डेथ केस हो गया किसी का, तो वो जा सकते हैं। नॉर्मल विदाउट एनी वैलिड रीजन मैं भी नहीं जा सकता जो स्पेशल फ्लाइट्स पे जाना चाहूँ तो। विद इन यूरोप, जैसा आपका जो क्वेश्चन था, विद इन यूरोप कोई इशू नहीं है, ऐसा लोग आ जा रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं था। तो ये जो स्पेशल रिक्वेस्ट आप कह रहे हैं ये बिल्कुल वैसी ही स्पेशल रिक्वेस्ट है जो हम घर पे बैठ के बड़े अच्छे से कोई PDF फॉर्मेट में बना लेते हैं, या ये वाकई ही कोई स्पेशल रिक्वेस्ट होनी चाहिए? सर ये वो अगर स्पेशल रिक्वेस्ट का वो मांगते हैं, डेथ केस है अगर, तो फिर वो उसका डेथ सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो वो तो नहीं है मैं और आप बना सकेंगे। वो जी। थोड़ा जेन्युइन चीजें जो हैं वो चल रही हैं। और अगर पाकिस्तान में कोई सीरियसली कोई बीमार है, कोई जाना चाह रहा है कोई, तो वहां से कोई सर्टिफिकेट मंगवा लेंगे, तो वो फिर लगा के।
और या फिर जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हैं हम, जैसे चाहे पाकिस्तान में हो चाहे यहाँ पे हो, कुछ अगर आप सहाफ़ी हैं या कुछ तरह वो क्या कहते हैं पावे वाले हैं, तो अगर आपको नहीं भी इमरजेंसी तो भी आपकी इमरजेंसी बन जाएगी। चले। अच्छा सर, ये किसी ने पूछा है जी, आई एम टेकिंग फ्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान टू ओस्लो, डू आई नीड सम हेल्थ सर्टिफिकेट टू शो ऑन ओस्लो एयरपोर्ट व्हाइल आई हैव पोर्टुगीज रेजिडेंस परमिट? ये ओस्लो की इंफॉर्मेशन दे जी। सर आई डोंट थिंक कोई ऐसा कोई इशू है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। और नेक्स्ट पूछ रहे हैं जी, हाफिज साहब से पूछकर बता दें, sou cidadão português, eu posso fazer viagem do Faro para Manchester। ये मैनचेस्टर आपने इंग्लिश का ही लिखा हुआ है जनाब, ये भी जरा इसकी भी पुर्तगेजी करके बताएं मैनचेस्टर की। तो हाफिज साहब आपके दोस्त अभी हमारे इधर साथ नहीं है, नहीं तो आपका अभी सर पाकिस्तान से पुर्तगाल फ्लाइट नहीं अरेंज हो रही, इस सिलसिले में कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा क्योंकि इस्लामाबाद पोर्टुगीज एम्बेसी क्लोज है। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आप इस सिलसिले में हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी लिस्बन से कांटेक्ट करें, तो वो लोग एफर्ट कर रहे हैं पूरी कि ये अगर बार्सिलोना भी कोई फ्लाइट आ रही है, जैसे मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि 21 मई को तो एक फ्लाइट जो है वो इधर आ रही है बार्सिलोना, तो उसमें कोशिश है, वो भी फ्लाइट अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स ऐसी हैं जो इन्होंने स्केड्यूल की हैं लेकिन उसके बाद भी वो कैंसल्ड हुई हैं। तो बेहतर ये है कि आप एम्बेसी से या पीआईए के ऑफिस से रब्ता करें, वो आपको बेहतर इस पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और if it depends on airline, then what's your opinion on Lufthansa airline from Frankfurt to Portugal? Are they conducting any checks or demanding any documents? बट साहब आपके लिए सवाल है सर, ये जवाब दें। ये वही दोस्त है मेरा ख्याल है जो डेनमार्क से पुर्तगाल जाना चाह रहे हैं। ये सर वही दोस्त हैं ये भाई। ऐसा है कि रिस्क फैक्टर विदाउट डॉक्यूमेंट फ्लाई करने में हमेशा रहता है। नॉर्मली लुफ्थांसा वाले चेक नहीं करते हैं, आप ऑनलाइन चेक इन कर लें तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो चेक नहीं करते हैं। मगर फिर मैं जैसे अर्ज करूं, रिस्क फैक्टर इस सिलसिले में भी रहता है, हो सकता है चेक कर लें, 1% ही उसमें चाहे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहे लेकिन रहता है। इसमें आपको थोड़ा सा मतलब बहादुर होना पड़ेगा। अगर आप सफर करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, टिकट ही ज़ाया होनी है ज्यादा से ज्यादा, और क्या होना है, तो ट्राई कर लें आप। लुफ्थांसा में नॉर्मली नहीं चेक करते। ले जी, मेरा ख्याल है नेक्स्ट आगे कोई और क्वेश्चन नहीं रह गया, तो डेनमार्क रेजिडेंस परमिट है वैलिड, तो फिर क्या इशू है? जी कोई इशू नहीं है। तो मैं जनाब आखिर में आप दोनों दोस्त अगर कुछ कहना चाहते हैं, शुएब गुल साहब या शुएब भट्ट साहब, हाफिज साहब अनफॉर्चुनेटली साथ नहीं है, तो प्लीज योर कमेंट्स। अनिल जी, जो आपकी जो कोशिश है ना माशाल्लाह, जो आप कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, मैं एक चीज ये ऑन द रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ, ये आपने भी मुझे बताई थी और थोड़ा बहुत जो मैंने अपने तौर से मैंने जो मालूमात इकट्ठी की हैं, ये फेसबुक पे या यूट्यूब पे ये कोई आपको शुएब भट्ट साहब को, मुझे या हाफिज साहब को कोई पैसे नहीं मिल रहे, हमें कोई कि हमें कोई पाउंड्स मिल रहे हैं या यूरोज मिल रहे हैं, रुपीज मिल रहे हैं, वो जाके मिलेंगे, जाके पता नहीं कितने लाख व्यूअरशिप हो और कितने लाख उसकी वो आपके कमेंट्स हों, तो फिर जाके, और वो भी नॉमिनल से थोड़े से पैसे मिलते हैं। तो ये बल्कि उल्टा मैं ये जरूर साथ में बताऊंगा कि वक्त चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे वो पुर्तगाल में बैठे हो लोग, वो सब के लिए वक्त कीमती है। ये वक्त आप दे सकते हैं अपने घर वालों को, मैं अपने घर वालों को दे सकता हूँ, अपने बिजनेस को देख सकते हैं। मैं इस वक्त अपने बिजनेस पे बैठा हूँ, मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं जो वक्त आपको दे रहा हूँ ये समझे हम अपने पास से पैसे लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपने ख्याल जो आप लोगों से, जो बाकी लोगों से और आपके थ्रू इस चैनल पे शेयर कर रहे हैं। हमको परफेक्ट लोग नहीं है जी, नोबडी इज परफेक्ट, ऑल वी जस्ट ट्राइंग टू हेल्प आवर कम्युनिटी व्हाटएवर वी कैन डू। इसमें किसी को कोई चीज अच्छी लगी हो तो जनाब दुआ कर दें, कोई चीज को हमारी कोई गलती हुई हो, कोताही हुई हो तो जनाब हमसे माजरत, हमारी उसमें माफी, और हमारी इसमें रहनुमाई करते रहें और हमें अपने ख्यालात से आगाह करते रहें। और किसी चीज में हम अगर काम आ सकते हैं तो हम उसके लिए आइंदा भी अदील भाई के लिए हाजिर हैं,
शुएब भट्ट साहब तो ज़ाहिर नाम भी हमारा एक ही हो गया, तो इसलिए इनसे तो फिर तफसीली मुलाकात और रब्ता भी रहेगा। और हाफिज साहब तो माशाल्लाह, वो तो हाफिज साहब है ना जनाब, उनके लिए तो एक खास दरवाजा है जिसमें से उन्होंने जन्नत के दरवाजे में रयान उन्होंने दाखिल होना है, तो उनके लिए भी दुआएं जनाब। और पूरी दुनिया में जहां पर भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, वो अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, उनके लिए खैर करें। खास तौर पर इस मुबारक महीने में हमारी गलतियां कोताहियां माफ फरमाएं। ये आजमाइश है कोरोना वायरस की, इंशाल्लाह इससे बड़ी बड़ी भी है यार। आज की लेटेस्ट में आपको जो फैक्ट बताऊं और आखिर में ये सिर्फ बात करके तो इजाजत। इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं आपको एग्जैक्ट, ये मेरा फोन दीजिएगा जनाब, जरा मैं आपको देता हूँ, मेरा ये फोन पड़ा है, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ। और जनाब इस वक्त आज की डेट तक, ठीक है जी, जो लोग कोरोना वायरस की वजह से जो हलाक हुए हैं तकरीबन मेरा ख्याल है 1 लाख से ऊपर हुए हैं जो। अच्छा, सिर्फ आज के दिन अगर आप देखें, आज के दिन कितने फौत हुए हैं पूरी दुनिया में, 14,000 कोई 700 से थोड़े कम है। अब आगे रिकॉर्ड आपने सुनना है। जो सर्दी की वजह से कॉमन कोल्ड, बुखार, नजला, जुकाम, वो तकरीबन है 6,96,102। उसके बाद जो मलेरिया से 1.5 लाख, जिन्होंने खुदकुशी की है 1.5 लाख लोग, ये मैं आपको एक राउंड फिगर बता रहा हूं, इससे ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद HIV एड्स 2.5 लाख आज के एक दिन में। अच्छा जी, स्मोकिंग 7,16,498 लोग। इसी तरीके से कैंसर, सबसे ज्यादा कैंसर की जो रेशो है, या जो भूख की, पावर्टी की वजह से जो लोग फौत हुए कोरोना वायरस की वजह से, सिर्फ 15,000 भी नहीं फौत हुए। लेकिन वजह क्या है कि इसको, चाहे ये मैन मेड है, चाहे ये गॉड क्रिएटेड है, जो भी है, इट इज अ रियलिटी, इट इज अ फैक्ट, इसका है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। जो जो जिस मुल्क ने जो एहतियाती तदाबीर कही है उन पे अमल करें जिस हद तक मुमकिन हो सके। गैर जरूरी जाने के कुछ अर्सा इंतजार कर लें। देखिए कश्मीर में भी तो हमारे बहन भाई हैं ना जी, वो बेचारे जिस तरह, जिन हालात में उनको ये नहीं पता कि सुबह बाहर जाएंगे शाम को घर भी आएंगे नहीं आएंगे, और हमें तो इजाजतें दी हुई है कि जो मर्जी करो, जाके सैर भी कर लो, एक्सरसाइज भी कर लो, खाने पीने की चीजें भी ले आओ। तो इसलिए आजमाइश है, अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, मुझे भी, आप लोगों को भी, सबको। तो बस अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें जनाब, और आमीन जी, जो अच्छा काम है जारी रखें। बहुत शुक्रिया सर। आदिल भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपका ये वाला प्रोग्राम या फिर इससे पहले भी माशाल्लाह आप इसी तरह के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप फेसबुक पे करते रहते हैं कम्युनिटी की हेल्प के लिए, जिससे काफ़ी सारे लोगों को इससे फ़ायदा होता है। और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आप इसको आगे अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कैरी ऑन करें। और शुएब साहब, अल्लाह ताला आपको, आपके बीवी बच्चों को, माँ-बाप को, आपके दोस्तों को, आपके सराउंडिंग में रहने वालों को, और तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे, और तमाम इंसान जो दुनिया में बसते हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और ये जो वबा है, इससे जल्दी हमारी जान जो है आमीन। वो छूटे, और हम लोग दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ में जो है वो कदम रखें। कुछ चीज़ें इस कोरोना वायरस ने हमें सिखा दी हैं कि जो हम भूले हुए थे कि एक इंसान, सेहतमंद इंसान, हट्टा-कट्टा इंसान, वो भी डर गया है कि किसी भी वक़्त बीमारी जो है वो आ सकती है, और वो बीमारी जिसका पता भी नहीं चलता। कि कुछ चीज़ें होती है ना, सिगरेट पीने से बीमार हो जाता है बंदा, अल्कोहलिक होता है, बीमार हो जाता है। इस सिलसिले में तो हमें पता ही नहीं ना कि हमने क्या गलत किया। तो हमने गलत यही करना है कि हम अपना जो वो रूल्स जो हैं उन्हें फॉलो नहीं करेंगे अगर, तो यही इसकी वजह बनी है बीमारी की। अगर हम फासला नहीं रखेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, तो ये देखें, अगर एक फैमिली मेंबर अगर उससे अफेक्ट हो जाता है तो उससे पूरी फैमिली, इवन ओमा ओपा, जो बड़े, जो हमारे ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स, दोस्त अहबाब, पूरा सोशल सेटअप उस बंदे का जो है वो खत्म हो जाता है। तो केयर करें, जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से है या मैन मेड है, अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह जल्दी हमें उससे माफ़ी दे दे, और आमीन। हमें आगे हमारे आने वाले वक्त जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम जो हम भूले हुए हैं, उनको फॉलो करके, और बहसीयत एक रियल मुस्लिम, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो है हम आगे जिंदगी गुजार सकें। तो आमीन। बाकी इंशाल्लाह रिगार्डिंग फ्लाइट्स जो हमने इंफॉर्मेशन जो हमारे पास थी, ऑलमोस्ट जो थी हमने वो शेयर की हैं। किसी को
अगर उससे फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर भी एट द एंड मैं वही कहूँगा कि जो भी दोस्त हैं वहाँ पे अपनी एम्बेसीज़ और पीआईए से कंसर्न रखें, उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट करते रहें, तो इंशाल्लाह उन्हें किसी की तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। मगर जो एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक टेंशन में बनी हुई है, जिससे सारी दुनिया ही टेंशन में है, तो उसका शेयर सबके ऊपर ही आ रहा है। वो कहीं न कहीं हम सब ने ही अपने-अपने कंधों पे उठाया हुआ है। हर बंदा ही मुतासिर है, कोई यहाँ पे मुतासिर है, कोई पाकिस्तान में मुतासिर है, कोई हर जगह पे इवन सऊदीया में देख लें, हम बीइंग मुस्लिम कभी सोचा नहीं था कि मस्जिद नबी शरीफ जो है वो बंद हो सकती है, मक्का शरीफ में उम्रा, हज और तवाफ बंद हो सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था। अगर वो हो सकता है तो थोड़ा-सा हम लोग अगर परेशान हैं तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी माँगनी चाहिए और आगे से आप अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको अदील भाई फिर से शोएब भाई आपको, आप सब आपको जज़ाए खैर दे, आप लोगों ने वक़्त दिया और लोगों की रहनुमाई की। अदील भाई इंशाल्लाह कभी भी कोई भी बात हो हम हाज़िर। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ अब कि वो ऐसे नेटवर्क के साथ आए हैं जैसा अब किसी के पास अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ, जी। नहीं, असल में आदिल भाई कुछ समझ नहीं आई मुझे, कुछ मालूम नहीं था। वैसे तो हमको हर चीज़ ठीक है, लेकिन सिग्नल पता नहीं क्या सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंची। एनीवे जी, आप सब दोस्तों से अब मैं इजाजत चाहूंगा। ये आखिरी मैं कहता हूँ जी, पाकिस्तान में पुर्तगाल की एम्बेसी कब ओपन हो रही है इसका गुड सर किसी क्वेश्चन। को, इसके बहुत गुड सारे क्वेश्चन। मरीज लोग हैं। हैं जो इंतजार कर रहे हैं। हाफिज साहब, आपके लिए एक क्वेश्चन था कि दोस्त हैं कोई, वो फारो से मैनचेस्टर का पूछ रहे थे कि फ्लाइट्स अवेलेबल है कोई। जी वो मैंने उस वक्त जवाब दे दिया, शायद आवाज़ नहीं, कि फारो अभी एयरपोर्ट ओपन नहीं हुआ ना किसी किस्म की फ्लाइट के लिए। जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो लिस्बन एयरपोर्ट से हो रहा है, फारो से नहीं हो रहा। चलें जी, ठीक है जनाब। एंड में मैं भी आप सबसे इजाजत चाहूंगा। शुएब गुल साहब, आपके टाइम का शुक्रिया। शुएब भट्ट साहब, आपके टाइम का शुक्रिया। हाफिज साहब आपका, और ये तमाम दोस्त जो देख रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए, और आमीन, अल्लाह ताला आमीन, हम सबको तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें। आमीन, आमीन आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम अपने जनाब। दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह।